कमाऊ पिता बोझ नहीं होता, पर बिन माँ के पिता बोझ बन जाता है। राम सेवक बाबू बार बार बेटे के कमरे की तरफ देख रहे थे कि वे ऑफिस के लिए निकले तो दो बातें करें। जैसे राजेश कमरे से निकला और बैठकर जूते मोजे पहनने लगा। बेटा राजेश, क्या ऑफिस जा रहे हो? राजेश ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वे दोबारा हिचकिचाते हुए बोले, वे मुझे कुछ कहना था। अब कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है कि एक बाप बेटे से फरमाइशें करे, क्योंकि बच्चे पिता से फरमाइशें करते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। राजेश चिढ़ते हुए बोला, पापा, जूते मोजे पहनकर सोने तो जाऊंगा नहीं। आपकी तरह मुझे इतना आराम कहाँ है कि दिन भर घर में बैठो और सब कुछ सामने मिल जाए। देख तो रहे हैं कि तैयार हो रहा हूँ तो दफ्तर ही जाऊंगा, और मेरे बोलने से कौन सा आप रोकेंगे? जो कहना है साफ साफ कहिए। मेरे पास वक्त नहीं है। वे ठहर ठहर कर बोलते, बेटा अब कैसे कहूँ? तुम्हारी माँ रहती तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं देता। मैं ये कह रहा था कि अगर तुम्हें वक्त मिले तो मेरे लिए 2 शर्ट ला दो। दोनों शर्ट के बटन टूट रहे हैं। तुम्हारी माँ रहती तो लगा देती थी, और वे शर्ट इतने पुराने हो गए हैं कि हर रोज़ वही पहनकर बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले टोकते हैं। तभी उधर से राम सेवक बाबू की बहू अंजना आई और बोली, बाबूजी, आप हर समय इसी ताक में रहते हैं कि ये जल्दी में हो तो कुछ फरमाइश कर दो, तब तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माँ जी के जाने के बाद हम आपका ख्याल ही नहीं रखते। ऐसे तो आप शेर बने घूमते थे। अब क्या हो गया? अब क्यों भीगी बिल्ली बनकर बेटे से कह रहे हैं? और मुझे माँ जी की तरह खाली मत समझना कि दिन रात चूल्हा चौका करूं और फिर सबके शर्ट के बटन लगाती रहूं। राम सेवक बाबू बोले, बहू सही कह रही हो। वे घर संभालती थी पर अपने चेहरे पर सिकन नहीं आने देती थी। विमला के जाने के बाद तो जैसे अनाथ ही हो गया। और वैसे भी कमाऊ पति बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बेटे पर बोझ बन जाता है। समझ सकता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए परेशानी बन गया हूँ। आए दिन तुम लोगों से फरमाइशें जो करता रहता हूँ। राजेश बोला, बस बस बाबूजी, अब इमोशनल ड्रामा करना शुरू मत कर दीजिएगा। अगर शर्ट के बटन टूट जाते हैं तो उसे मत पहना, पर कम से कम ताना तो मत दीजिए। याद है ना, बचपन में जब मैं नई शर्ट मांगता था तो कहते थे कि ज़रूरत क्या है, माँ तुम्हारे बटन लगा देंगी। तो अब आपकी भी समस्या का मेरे पास समाधान है। वे हैरानी से बोले, वे क्या बेटा? राजेश अंजना से बोला, अंजना, मेरे कितने शर्ट पुराने हो गए हैं जो अब ऑफिस पहनकर जाने लायक नहीं हैं। ऐसा करो, उनमें से 2 शर्ट निकालकर बाबूजी को दे दो और मेरे लिए 2 शर्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। ठीक है बाबूजी, आपकी समस्या का समाधान हो गया और
पैसे कोई पेड़ पर लगे नहीं होते। इतना कहकर राजेश ऑफिस चला गया। उनके जाते ही अंजना बोली, बाबूजी, क्या माँ जी ने आपको कभी नहीं बताया था? मुझे तो बात बात पर बोलती थीं कि जाते हुए इंसान को टोकना नहीं चाहिए। आप तो ताक में बैठे रहते हैं कि अगर मैं न रहूं तो आप अपने बेटे को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। इतना सुनाकर अंजना वहाँ से चली गई। दोपहर में राम सेवक बाबू फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर जा रहे थे। अंजना बोली, बाबूजी कहाँ चले? वे पलटकर देखने लगे। अंजना बोली, पानी की बोतल तो निकाल ली, पर कभी बोतल भरकर नहीं रखते हैं। अब शाम में अगर ये या कोई मेहमान आए तो मैं क्या करूँगी? मैं पानी लेने से मना नहीं कर रही हूँ, पर जितना पानी ले लेते हैं उतना ही भरकर फ्रिज में भी रख दीजिए। राम सेवक बाबू चुपचाप एक बोतल पानी भर कर फ्रिज में रख दिए और अपने कमरे में चले गए। शाम में अकेले उनका मन नहीं लगता। पत्नी को गुजरे हुए अभी साल लगा है, पर जीवन जैसे बोझ लगने लगा। यही घर था जब आते जाते उनकी पत्नी उनका हाल चाल पूछती और चाय पानी देती रहती। अब तो बिना दो बात सुने पानी भी नसीब नहीं होता था। क्या सच में पत्नी की मृत्यु के बाद एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों के लिए बोझ बन जाता है? राम सेवक बाबू को तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। शाम होते ही राम सेवक बाबू छोटे बच्चे की तरह घर से भागना चाहते थे। जैसे ही वे बाहर निकलने गए, अंजना आई और उनकी तरफ दो शर्ट फेंकते हुए बोली, लीजिए बाबूजी, ये दोनों शर्ट रख लीजिए और जिस शर्ट का बटन टूटा है उसे काम वाली से कहकर ठीक करवा लीजिएगा। शायद उसे आप पर दया आ जाए, क्योंकि मुझे ये सब काम नहीं होगा। राम सेवक बाबू चुपचाप खुशी से एक शर्ट को खूंटी में टांग दिए और दूसरे को पहनकर बाहर पार्क में अपने जैसे कुछ वृद्ध व्यक्तियों के साथ बैठने चले गए। वहाँ उनका मन हल्का हो जाता था। वहीं उनके एक मित्र कैलाश बाबू बैठे थे। बातों बातों में वे बोले, राम सेवक बाबू, ये शर्ट क्या आपके बेटे की है? क्योंकि एक रोज़ वे मेरे बेटे से मिलने घर आया था, तब मैंने उसे पहने हुए देखा था। बेटे को ये रंग बड़ा पसंद आया था। उसने चर्चा भी की थी, इसीलिए ये शर्ट मुझे याद है। राम सेवक बाबू एक पल को लज्जित हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, कैलाश बाबू, अब क्या बताऊं? बेटा ज़िद पर अड़ा था कि बाज़ार चलिए, 2-3 शर्ट खरीद लीजिए। मैंने कहा, रोज़ दफ्तर जाते हो और 2-3 महीने में ही अपने पहने हुए शर्ट छोड़ देते हो। क्यों पैसे बर्बाद करना? और मुझे कहाँ जाना है तो मैं पहन लेता हूँ। पता है आपको, मान नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से माना है। इतना कहकर बेचारे झूठी हंसी दिखाने लगे। कुछ घंटे बाद घर लौटकर आए और शर्ट खोलकर दूसरी खूंटी में टांग दी और अपनी पुरानी शर्ट को पहन लिया। थोड़ी देर बाद बेटा दफ्तर से लौटा तो बहू ने उनके लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाए। वहीं राम सेवक बाबू भी
थोड़ी दूर पर कुर्सी पर बैठे थे। अंजना चाय के साथ उन्हें 2 ब्रेड दी और बोली, बाबूजी, तेल की चीज़ें आपको हजम नहीं होंगी, इसीलिए आपको पकौड़े नहीं दी हूँ। इतना कहकर वे पति के पास जाकर बैठ गई। राजेश राम सेवक बाबू की तरफ देखता हुआ बोला, बाबूजी, क्या अंजना ने आपको शर्ट नहीं दी? राम सेवक बाबू बोले, हाँ बेटा, बहू ने तो दे ही दिया है। राजेश बोला, फिर पहनते क्यों नहीं हैं? राम सेवक बाबू बोले, आज ही पहनकर नीचे गया था, पर बेटा बोला, क्या हुआ, शर्ट फट गया या कुछ दाग लगा दिया? तभी अंजना बोली, हाय हाय बाबूजी, आपको पता है वे कितनी महंगी शर्ट थी? महीनों से ये पहन रहे थे। अभी 2 महीने पहले ही तो इन्होंने उस शर्ट को छोड़ा था। ड्राइवर कब से कह रहा था मुझे सर की वे पुरानी शर्ट दे दीजिएगा, पर मैंने उसे ना देकर आपको दिया। और आप हैं कि राजेश बोला, बाबूजी, उम्र होने के बाद बुढ़ापे में लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद बहुत ही लापरवाह हो गए हैं। मैं सोचता था गांव से यहाँ आपको लेकर रख लूँगा तो आप कुछ सीखेंगे, पर आप तो, ये आपकी बहू आपके लिए इतना सोचती है और आप उसकी परेशानी बढ़ाते हैं। राम सेवक बाबू बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्ट तो ना फटी है ना दाग लगा है। वे क्या है कि मैं उसे पहनकर नीचे गया था। किशोर बाबू ने वे सब देखी और बोले कि ये शर्ट आपका बेटा पहनता था, तो मुझे लगा उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार ना आ जाए, इसीलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। राजेश बोला, क्या ज़रूरत था आपको वे शर्ट पहनकर किशोर अंकल से मिलने की? और गलत विचार उनके मन में नहीं, बल्कि आपके मन में आया होगा कि मैं पुरानी शर्ट पहन कर जाऊँगा, लोगों को दिखाऊँगा कि देखो, मेरा बेटा मुझ पर ध्यान नहीं देता है। कितना भी कर लो, पर किसान के किसान ही रहेंगे। मिट्टी में पले बड़े हैं, शहर के तौर तरीके कहाँ से सीखेंगे? इतना कहकर उठकर चला गया। अंजना बोली, बाबूजी, आज आपने इनका मूड खराब कर दिया। इसके आगे क्या होगा, इसे सुनने के लिए आप हमारा सेकंड पार्ट ज़रूर सुनिएगा। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हमारा सेकंड पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसे ज़रूर सुनिएगा। और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।